जय श्री कृष्णा। असफलता के कारण असफल होने का मुख्य कारण क्या है? दोस्तों, आज हम इसी विषय पर कुछ कहानी के माध्यम से चर्चा करेंगे। दोस्तों, हर इंसान अपनी असफलता से परेशान रहता है। उसे ऐसा लगता है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। बाकी वो भूल जाता है कि उसमें भी ऐसे कुछ अनमोल गुण हैं जो कि दूसरे इंसान में नहीं है। दोस्तों, हर इंसान में एक ऐसी खूबी होती है जो कि वह खूबी दूसरे इंसान में नहीं होती। अगर आपको लगता है कि आप भी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते तो आप बिल्कुल ही गलत है। अगर आपके साथ भी जिंदगी में कभी कुछ अच्छा नहीं होता तो ये छोटी सी कहानी को आप ध्यान पूर्वक और एकाग्रचित होकर सुनने का तथा समझने का प्रयास करें। ऐसा नहीं कि थोड़ा देखे, थोड़ा समझे और बंद कर दे। आपको पूरा शॉर्टकट अपनाना ही नहीं है, आपको पूरा एकाग्रचित होकर सुनना है, तभी ये बातें आपको समझ में आएगी। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के मार्गदर्शक कहानियां आपके समक्ष रखी जाएगी तथा आपको समझाया जाएगा। दोस्तों, एक स्टूडेंट होता है जो कि बड़ी मेहनत के साथ अपनी परीक्षा की तैयारी करता है तथा क्लास में सबसे टॉपर स्टूडेंट होता है, जो बड़े ही मन और लगन के साथ पढ़ाई की शुरुआत करता है और करता है। पर उसका जो परीक्षा परिणाम जो आता है उसमें वह टॉप नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वह बहुत उदास और निराश रहने लगता है। वह अपने आप को असफल महसूस करने लगता है। अब उसका न तो पढ़ाई पर मन लगता, न कहीं और दूसरी चीजों पे मन लगना, सब बंद हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि वह असफल हो गया है। अब वह पहले की तरह प्रयास करना भी छोड़ देता है। वह लड़का इस परेशानी का पता लगाने के लिए अपने अध्यापक से कुछ मार्गदर्शन की इच्छा रखता है और अपने अध्यापक के पास जाकर वह अपने अध्यापक को बताता है कि सर, मेरे साथ ऐसा हो गया। तो उन्होंने उस लड़के को एक दिन अपने घर में बुलाया और उनसे कहा कि चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। तब उस अध्यापक ने कुछ समय के लिए शांत रहे, फिर कुछ सोचकर उन्होंने उससे कहा कि मेरे पीछे आओ। वे उसे टमाटर के पौधों के पास लेकर गए और बोले कि टमाटर के इन खराब और मरे हुए पौधे को देखो। जब मैं इन पौधों को बोया था तो मैंने बहुत सी मेहनत, पूरे दिल से इसकी देखभाल की थी। मैंने समय समय पर सही मात्रा में पानी दिया, खाद भी डाली और कीटनाशक दवाओं का छिड़काव भी किया, फिर भी यह खराब हो गया। तब उस स्टूडेंट ने बोला, इतनी सारी मेहनत, इतना पैसा, समय देने के बाद भी अगर जैसा रिजल्ट हम चाहते हैं वो न मिल पाए तो इतना सब कुछ करने का क्या फायदा? अध्यापक बोले, ऐसा नहीं है। फिर उन्होंने एक दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अब देखो। तब उस लड़के ने देखा कि उस दरवाजे के सामने टमाटरों का ढेर पड़ा हुआ था। तब उस स्टूडेंट ने अपने टीचर से पूछा कि ये सब कैसे? तब अध्यापक बोले, टमाटर के एक पौधे के खराब होने का मतलब यह नहीं है कि सभी के सभी पौधे खराब हो जाए। इसी तरह तुमने मेहनत तो की पर टॉप नहीं कर पाए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारे दिन रात की मेहनत खराब हो गई और तुम असफल हो गए। तुमने पाया तो बहुत कुछ, लेकिन तुमने सिर्फ इसका नकारात्मक हिस्सा ही दिखा।
जबकि सकारात्मक पहलू तो छिपा हुआ है, जो कि सही समय आने पर दिखेगा। परीक्षा में लिखते वक्त कई चीजें मायने रखती है, जैसे कि लिखने की स्पिरिट, तबीयत, मनोस्थिति और भी बहुत कुछ, जो कि सिर्फ मेहनत का पैमाना नहीं है। जो तुमने सीखा है वह जिंदगी के हर मोड़ पर काम आएगा। मेहनत करने के बावजूद मनचाहा परिणाम ना मिलना, इससे यह साबित नहीं होता कि आप असफल हो गए, बल्कि आपने तो सफलता की ओर एक कदम आगे बढ़ा दिया है। दोस्तों, एक उदाहरण के जरिए मैं आपको समझाना चाहूंगा कि थॉमस अल्वा एडिसन ने भी एक बार में ही बल्ब नहीं बना पाए। वे तो एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने कभी इस विचार भी नहीं किया कि वे असफल है। उन्होंने 9,999 बार प्रयास किया, फिर भी वे असफल रहे। जब उन्होंने 10,000 बार प्रयास किया, तब जाके उन्होंने बल्ब का आविष्कार करके दुनिया के सामने दिखा दिया कि वे भी कुछ कर सकते हैं। उनका माइंडसेट तो इतना स्ट्रांग था कि वे कभी भी यह नहीं सोचे कि वे असफल हैं। उनके मुताबिक तो वे 9,999 तरीके जान गए कि जिनसे बल्ब का निर्माण किया ही नहीं जा सकता। ये सब चीजें उन्हें पता है। एक और उदाहरण है जैक मा, जो खुद बहुत प्रभावित हुई। उन्होंने न जाने कितने ही बार जॉब के लिए अप्लाई किया, पर हर बार उन्हें रिजल्ट रिजेक्ट कर दिया गया, और यही बात उनके लिए एक प्रेरणा बन गई। और उन्होंने एक ऐसी कंपनी की शुरुआत करके दुनिया के सामने रख दी, जिसे हम आज अलीबाबा के नाम से जानते हैं। आज यह ई कॉमर्स कंपनी कई नई बुलंदियों को छू रही है और आगे भी ऐसी ही असीम ऊंचाई को छुएगी। ऐसे और भी कई हजारों उदाहरण इस दुनिया में है, जिससे कि हमें काफी प्रेरणा मिलती है। अगर इन्होंने भी अपने आप को एक फेलियर समझा होता तो आज वे इतने अमीर नहीं बन पाते। निराश होने की जगह यह सोचो कि तुमसे कहाँ चूक हुई और उस चूक को सुधारने की कोशिश करो। ये बात उन सब पर लागू होती है जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। दोस्तों, जब रेस लंबी हो तो ये मायने नहीं रखता कि कौन कितना तेज दौड़ रहा है। मायने तो यह रखता है कि कौन कितनी ज्यादा देर तक दौड़ रहा है। अब उस विद्यार्थी को सारी बातें समझ में आ गई तथा वे अपनी सफलता के लिए प्रयास करना प्रारंभ कर दिया तथा अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करने लगा। दोस्तों, कुछ बातें हैं जिन्हें आप ध्यान पूर्वक सुनने का प्रयास करें कि जितनी बार आप असफल होते हो, उतनी बार आप नए चीजें को सीखने को मिलता है। असफलता ही हमें सफलता की कीमत बतलाती है। कभी मत कहो कि असफल हुआ हूँ, कहो कि आज मैंने कुछ सीखा हूँ। अपने आपको इतना स्ट्रांग बना लो और इतना कर्मठ बना लो कि सफलता की ओर आगे बढ़ते जाओ। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से हमको ये सीखने को मिला है कि हमें असफलता से डरना नहीं, हमें तो खुश होना चाहिए कि हमने आज कुछ सीखा, जो कि हम उसमें सफल नहीं हो पाए, पर हमने कुछ नया प्रयास किया। आप भी दोस्तों अगर असफल हो रहे हैं तो प्लीज आपसे निवेदन है कि आप घबराएं न और अपनी सफलता की ओर आगे बढ़ने का प्रयास करें। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये कहानी अगर पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।